आज हम सिरोही जिले के ऐतिहासिक गांव रोहिड़ा पहुंचे हैं और ये मंदिर रोहिड़ा का श्री सोमनाथ महादेव का मंदिर है। यूं तो इस गांव का पुराना इतिहास है। यहाँ अनेक मंदिर है, जल संरक्षण की ऐतिहासिक व्यवस्था है। कहते हैं जब स्वरूपगंज एक गांव की शक्ल में था तब रोहिड़ा एक संपन्न नगर हुआ करता था। यहाँ की स्कूल, पुलिस थाना, यहाँ की जल संरक्षण की व्यवस्था, यहाँ की अनेक बावड़ियाँ, यहाँ के अति प्राचीन मंदिर और पास में परशुराम भगवान के पिताजी श्री जमदग्नि ऋषि का आश्रम और चारों तरफ अर्बुदांचल की सुरम्य पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ ये रोहिड़ा गांव की रोचक कहानी है। आप इस बावड़ी को देख रहे हैं, कहते हैं ऐसी कई बावड़ियां हैं और इसी गांव में जन्म हुआ था देश के महान इतिहासकार महामहोपाध्याय श्रीमान गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा साहब का। और हम आज उनकी जन्मभूमि, उनके उस भवन में पहुंचे हैं जो 1930 में बनाया गया था। इस भवन में 90 साल पुरानी पेंटिंग को देखकर आपको लगेगा कि पहले वाकई में भवन बनते थे। आज अद्भुत सौभाग्य है कि इनके पोता से हमारी मुलाकात हुई। श्री गौरीशंकर जी हीराचंद जी ओझा साहब एक इतिहास का पर्यायवाची है। आज जब हम इस महल नुमा मकान में पहुंचे जो एक हेरिटेज के रूप में है और जब हमने यहाँ इनके पौत्र से बात की तो सच में आनंद आ गया। हमको लगा कि ऐसे परिवार के सदस्य से मिलना चाहिए। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स ने जब इस परिवार से बात की तो बताया कि उनको गर्व होता है कि वो ऐसे परिवार के सदस्य हैं। आप सुनेंगे इनकी ज़बानी तो आपको लगेगा कि कितने बड़े इतिहासकार थे। इन्होंने बताया कि बहुत सारा साहित्य तो इन्होंने पुस्तकालय में दे दिया। आप सुनिए इनकी ज़बानी। क्या कहेंगे आप? बहुत गर्व होता होगा कि आप ऐसे कुल में जन्म हुआ। निश्चित रूप से। और फिर रोहिड़ा, फिर रोहितास की नगरी, फिर देवनगरी, फिर जल नगरी, फिर जिसको कहें कि नगरी, क्या उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हालांकि दुनिया तो कहती है कि उनके जैसा इतिहासकार न भूतो न भविष्यति। क्या उनके बारे में आप अपनी कुछ खास बातें क्या कहेंगे? उनका लिखा हुआ जो कुछ भी है वो कर्नल टॉड की तुलना में ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। कर्नल टॉड जो कर्नल टॉड ने सिर्फ सुनाई बातों को संकलित किया और इन्होंने उन साक्ष्यों को देखा, परखा और परखने बाद में जो है उनके हिसाब से जो चीज़ सही लगी वो उन्होंने लिखा। तो जैसा और लोगों का भी कहना और इतिहासकारों का और भी जो इनमें डॉक्टर्स वगैरह हैं उनका कि उनका लिखा हुआ शब्द जो है वो आखिरी शब्द है, शायद वो उसको बदला नहीं जा सकता। मतलब हमारे श्री 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 गौरीशंकर जी ओझा साहब का लिखा हुआ शब्द आखिरी शब्द है। अब इसको इस रूप में कहें क्योंकि उसका कोई काट नहीं, उसकी कोई कमियां नहीं निकाल सकता, उसकी त्रुटि नहीं निकाल सकता। तो उसके बाद कोई इतिहासकार नहीं हुआ रोहिड़ा में? या आपने भी इसमें, या आपके पिताजी का क्या शुभ नाम था? बालमुकुंद जी ओझा साहब। तो लेकिन आपने अपनी लाइन अलग थी जी। हमारे परिवार में कोई फिर कोई इतिहासकार नहीं बना। बहन कल्पना ओझा जी भी साथ में हैं। ये पौत्र वधू हैं, स्वाभाविक रूप से इनको भी गर्व है
आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा नाम आपके घर का जब होता है पूरे भारतवर्ष में, अच्छा लगता है वो, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। इसलिए यहाँ पर आई हूँ। आप इस विरासत को संभाल के चल रहे हैं। मैंने अभी मकान देखा जब बाहर से, तो ऐसा लग रहा था कि महल भी पीछे रह जाते हैं। इसका रख रखाव आप ही करते हैं? अभी तो देखभाल तो करती हूँ मैं, अच्छा 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 इस अच्छा। तरह से उसको करती तो हूँ। आप यहीं रहते हैं वर्तमान में? अभी पहले तो बॉम्बे रहती थी, अच्छा। 3 साल से यहीं पर हूँ। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि रोहिड़ा के हैं आप भी, हालांकि गर्व तो होता है कि मेरी मतलब मातृभूमि रोहिड़ा है। हाँ। मेरा भी एजुकेशन रोहिड़ा में हुआ। मैंने 10th रोहिड़ा से पास की। हाँ। उसके बाद मैंने सिरोही कॉलेज से बीए की है। हाँ। उसके बाद मैं बॉम्बे में मैं सेंट्रल एक्साइज कस्टम में असिस्टेंट कमिश्नर से रिटायर हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मतलब ओझा जी का जो परिवार है जी, उनके मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी काफी एजुकेटेड थी। रामेश्वर जी वो बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है, बहुत वो भी स्वाभाविक। उस टाइम के एमए थे, शायद एमए थे। मतलब उस समय के एमए होना, नर्सरी नहीं होती थी, नर्सरी का पहली पढ़ने में जोर पड़ता था उस समय एमए करना। वो भी एमए थे। और उनके सेकंड सन राजेश्वर जी ओझा वो भी एमए थे। जी जी जी। और ग्रेजुएट थे ही थे सब। क्या बात है, क्या बात है। हरीश जी, आपके भी रिलेशन में थे, आप कह रहे थे कि आपके माता जी के। मुझे गर्व है कि मेरे माता के वो मौसा जी थे, आप महामहोपाध्याय गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा जी ने के पीछे ही राजस्थान के रजवाड़ों का इतिहास सलामत और जिंदा है। अगर ओझा जी ने मेवाड़, बीकानेर, गंगानगर, पूरे किसी भी रियासत के जो भी इतिहास है वो उन्होंने लिखे थे। जी। उस ब्रिटिश जमाने के अंदर विषम परिस्थितियों में इतना विद्या अध्ययन करके, उच्च अध्ययन करके, जी। उन्होंने हिंदुस्तान की प्राचीन लिपियों पर शोध करके और शिलालेखों का अध्ययन करके, जी। राजस्थान हो या पूरा हिंदुस्तान हो, हाँ। उन्होंने ही वो अध्ययन किया था। मेरे कहने में भूल हो सकती है, लेकिन वो 19वीं शताब्दी के जब 1901 1895 में वो देवनागरी हिंदी प्रचारिणी सभा या ऐसी कोई बहुत बड़ी हिंदी की बहुत बड़ी सभा के वो उस वक्त में प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष थे। और उन्होंने जो इतिहास किया लिखा है, आज वो भारत रत्न के हकदार थे। जय हो। लेकिन आजाद भारत में किसी भी सरकार ने उनके किए हुए योगदान को, आज हिंदुस्तान में कोई भी इतिहासकार बनता है, ओझा जी को पढ़े बगैर, ओझा जी के किए हुए कार्य, उनकी लिपि, उनके शोध, उनके रिसर्च के बगैर इतिहासकार बन ही नहीं सकता है। कर्नल टॉड के भी वही गुरु थे, लेकिन ब्रिटिश का शासन था, लिपियों का शोध उन्होंने किया। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरे पिताजी सिरोही के अंदर स्टेट की गजट जो प्रिंटिंग प्रेस थी, ब्रिटिश जमाने में काम करते थे, तो उनको जब वो सिरोही के अंदर आते थे तो कोई हिम्मतराम जी पुरोहित थे राज दरबार में, तो उन्होंने वहाँ के शिलालेखों का जब अध्ययन किया तो मेरे पिताजी भी उस बाल आयु थी, लेकिन वो उनके साथ में रहे थे। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार को गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा को भारत रत्न का पुरस्कार मरणोपरांत देना चाहिए। बिल्कुल। इस जिले के, इस राजस्थान के परिशिष्ट में उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। जय हो। और उन्होंने जो काम किया है जी। उनके ऊपर आज भी विदेशों की, अमेरिका, लंदन यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, पीएचडी हो रही है। और आज सिरोही जिला, चाहे रोहिड़ा ग्राम हो या सिरोही जिला हो या राजस्थान हो, उस महामानव को वो सम्मान नहीं दे चुका है जिसके वो हकदार है। और मैं केंद्र सरकार और भारत सरकार और साहित्य प्रेमियों, इतिहास प्रेमियों से मांग करूंगा कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। जब हमने इनके इस महलनुमा मकान को देखा, यहाँ की पेंटिंग देखी जो 90 साल पुरानी थी, तो देखकर लगा कि वाकई में उनकी क्या प्रतिभा रही होगी, सरस्वती का कितना बड़ा आशीर्वाद रहा होगा। ये अद्भुत कथा, अद्भुत दर्शन। आज जब हम इनके पौत्र से बात की तो लगा कि सिरोही में ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स, एक अनंत की यात्रा, एक आध्यात्म की यात्रा। राजेंद्र सिंह नरूका को आशीर्वाद।